हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ एक बार फिर से आपके बीच में संविधान सभा की बात को लेकर के आया हूं। और आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा की आलोचना। आलोचकों ने विभिन्न प्रकार के संविधान सभा में आलोचना की थी। उन्होंने किन 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 प्रकार के किस तरीके से आलोचना, उस आलोचना के बारे में हम पढ़ेंगे। कि मतलब पहली बात उन्होंने कही कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं है, यह प्रतिनिधि निकाय, यह प्रतिनिधि निकाय निकाय नहीं थी, यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। मतलब उन्होंने यह दलील दी कि संविधान सभा जो है, उन्होंने ये दलील दी कि संविधान सभा नहीं थी, क्योंकि इसके सदस्य भारत के लोगों, मतलब उन्होंने कहा भारत के लोग वयस्क मताधिकार पर नहीं हुआ था। इसका इन्होंने ये दिया प्रतिनिधि निकाय नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इनके लोगों का जो चयन हुआ वो वयस्क मताधिकार पे नहीं हुआ, वयस्क मताधिकार के रूप में नहीं हुआ। वयस्क मताधार क्या होता है? वयस्क मताधार का मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो, और जो वयस्क लोगों के द्वारा, जो यूनिटी जनता के द्वारा दिया जाए। लेकिन उस समय संविधान सभा में जो देसी रियासतें थी, आपकी लोकलिटी के मतलब जितने राज्य थे, उनके 10 लाख प्रति एक व्यक्ति का चयन इस प्रकार से हुआ था कि अगर एक राज्य की जनसंख्या 10 लाख है तो वहाँ से एक व्यक्ति का वहाँ से चुनाव किया जाता था। मतलब इसी प्रकार से संविधान सभा का चुनाव हुआ, जो अप्रत्यक्ष रूप से जिसको कहते हैं संविधान सभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव। या आलोचक जो थे संविधान सभा के, उन्होंने कहा कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। दूसरी बात इन्होंने बोली कि संप्रभुता का अभाव, संप्रभुता संप्रभुता का अभाव, संप्रभुता का अभाव, संप्रभुता का अभाव, संप्रभुता का अभाव, इन्होंने ये चीज़ बताया। आलोचका को मानना था कि संविधान सभा क्या है, एक जो है, एक संप्रभु निकाय नहीं थी, क्योंकि इसका निर्माण जो है ब्रिटिश आधारों पर, इसका निर्माण का कार्य जो ब्रिटिश अधिकारों पर होता, और संविधान सभा में बैठकों में ब्रिटिश सरकार से इजाज़त लेनी पड़ती थी। मतलब उन्होंने कहा कि आपकी कोई स्वेच्छा से नहीं हो रहा है, आपको अगर बैठक भी करना रहता है तो आप बैठक में किसका, ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेते हैं। मतलब उनका ये कहना था कि ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेना, ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेना, ब्रिटिश सरकार की इसमें अनुमति की जरूरत थी, इसलिए आप संप्रभु सरकारें नहीं थी। तीसरी बात यहाँ पे आती है समय की बर्बादी, समय की बर्बादी। जो आलोचक थे वो कहते थे कि संविधान सभा ने ये क्या थी, ये समय की बर्बादी थी। उन्होंने बताया कि संविधान सभा का निर्माण उन्होंने कहा संविधान सभा के निर्माण में ज़रूरत से ज़्यादा समय लगे, और इसको उन्होंने कहा कि प्रारूप समिति का नया नाम गढ़ा उन्होंने, और उसको अपवाहन समिति कहा। मतलब प्रारूप समिति का जो नया नाम बढ़ा, जिस पर टाइम ज़्यादा खर्च हुआ, इसके सदस्यों के लिए, मतलब प्रारूप समिति पर ज़्यादा समय लगा, उसको नाम दिया गया उन लोगों के द्वारा, ये अपवाहन समिति। प्रारूप समिति जो थी, उसको आलोचककर्ताओं द्वारा कहा कि ये अपवाहन समिति है, ये अपवाहन समिति है। ये क्या है? अपवाहन समिति है। ये अपवाहन समिति है। ये क्या है? अपवाहन समिति है। फिर उसके बाद है यहाँ पे तीसरा पॉइंट हमारा आता है समय की बर्बादी के बाद में। उन्होंने चौथा पॉइंट इसको दिया है। चौथा पॉइंट इन्होंने इसकी बात दी है कि कांग्रेस का प्रभुत्व, 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 कांग्रेस का प्रभुत्व। उन्होंने बताया
कि कांग्रेस का प्रभुत्व आलोचकों का मानना था कि इसमें कांग्रेस ही एक है। कांग्रेस सभा में कांग्रेसियों का प्रभुत्व, मतलब जितने कांग्रेसी थे, कांग्रेस की सरकार जो थी उसमें कांग्रेसियों का सबसे ज़्यादा हक था। और यहाँ पे एक आलोचक ने कहा कि संविधान सभा एक दलीय है। एक दलीय मतलब एक ही दल के लोग हैं, एक दलीय है। और देश का दलीय निकाय है, देश का एक दलीय निकाय है। साथ ही कांग्रेस और कांग्रेस ही भारत है। मतलब उन्होंने कहा कि संविधान एक दलीय निकाय है, एक दलीय और देश का एक दलीय निकाय है, एक दलीय निकाय है। और कहा, और ये भी कहा कि कांग्रेस ही उन्होंने कहा सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, और कांग्रेस ही भारत है। आलोचकों का ये कहा था कि क्या कहा कि कांग्रेस सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। उनको मतलब था कि जो कांग्रेस है एक दलीय निकाय है, वही दलीय निकाय कांग्रेस का प्रभुत्व कर रहा है संविधान सभा का। वकीलों का राजनीतिक हिंदुओं में प्रभुत्व, वकीलों का जो यहाँ पे 4th पॉइंट है, ये क्या कह रहा, वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व उन्होंने ये बताया, वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व। उन्होंने ये कहा कि संविधान सभा में वकीलों और नेताओं का क्या था, बोलबाला था। संविधान सभा में वकीलों और नेताओं का बोलबाला था। और उन्होंने कहा कि अन्य वर्गों को वो सम्मान, वो प्रभुत्व नहीं मिला जो संविधान में और लोगों को मिलना चाहिए था। तथा उन्होंने ये भी कहा कि संविधान में जटिल भाषा को प्रयोग किया गया। ये जो आलोचक थे उनका कहना था, ये आलोचकों की बात है। और हिंदुओं का प्रभुत्व, इसमें ये बात कहेगी 5वां और 6ठे की बात में कहेगी कि हिंदुओं का प्रभुत्व, हिंदुओं का प्रभुत्व। इन्होंने कहा संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था। और इन्होंने ये बताया कि लॉर्ड विस्काउंट ने इसी कहा हिंदुओं का निकाय है। इसे लॉर्ड विस्काउंट ने, ये लॉर्ड विस्काउंट ने इसे कहा हिंदुओं का निकाय है। ये क्या है, हिंदुओं का निकाय है, ये हिंदुओं का निकाय है। लॉर्ड विस्काउंट ने कहा कि ये हिंदुओं का निकाय है, ठीक है। और इस पे विंस्टन भारत केवल एक बड़े समुदाय का, विंस्टन चर्चिल ने एक बात कही थी। चर्चिल ने कहा था कि ये भारत केवल एक बड़े समुदाय का हिस्सा है।
एक बड़े समुदाय को प्रतिनिधित्व करता है। मतलब संविधान सभा आलोचकों की मेन बात थी। अगर आपसे इसमें पूछने वाली बात है, प्रश्न में पूछने वाली बात है, तो केवल आएगा क्या कि कांग्रेस का जो कहा गया था ये संविधान एक ही दलीय है, संविधान एक दलीय देश का दलीय निकाय है। और इसमें ये भी कहा गया कि कांग्रेस ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद की आती है आवश्यक तथ्य। आवश्यक तथ्य की बात करें, आवश्यक तथ्य की बात करें हम लोग, आवश्यक तथ्य, आवश्यक तथ्य, आवश्यक तथ्य, आवश्यक तथ्य, आवश्यक तथ्य में बात करेंगे तो इसका जो मुहर है, ये संविधान सभा द्वारा जो मुहर के रूप में बरता गया, मुहर जो थी इसमें वो हाथी थी। मुहर जो थी वो क्या थी? मुहर जो थी वो हाथी है। मुहर उनकी क्या है? ये हाथी है। ठीक। और सलाहकार कौन थे? सर बी एन राव, सर बी एन राव, ये कौन थे? सलाहकार, सलाहकार थे। सलाहकार कौन था? सर बी एन राव। सलाहकार कौन थे? सर बी एन राव। सलाहकार कौन थे? सर बी एन राव। सलाहकार कौन थे? सर बी एन राव। और इसको जो संविधान सभा को लिखित रूप में इसमें किया था, संविधान सभा का जो सुलेख किया था, जिसको लिखा था, सुलेख जिसको बोलते हैं लिखना, इसको किया था राज प्रेम बिहारी रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, इसी के साथ मैं अपने टॉपिक को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।